गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपन से खोल, शतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाले हो, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तमैर्व्यारवृन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। कुंडाले माला कृताले काले, कपाल माल चलते कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ओम जलेन शीतलीकर्णं पुष्पे दीवानां वन्दनं आसीतोत्तरणं दिव्यं दद्यात् हस्तो वृक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यातः। ओम हरिः ओम मा ओम जदनेन जदनमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेः नाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम विश्वभानुजायै च विद्महे कृष्णप्राणप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगम्यायै च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पवनाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदी स्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो
ग्रहाणव जगदीश्वरः। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय समस्तिकाय श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। आवाहे देवी देवताभ्यो नमो नमः। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्त श्रद्धालु अपने यथ स्थान पर बैठ के परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतपान करें। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। हरि स्वस्त श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा
साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधे मेरी माँ तो है, पिता मोरे घनश्याम, इन दोनों के सिर चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घर की भैया, अपने अपने घर की काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की धन धन बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज जय हो, दुर्गे महारानी की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, इस स्थान के देवी देवताओं जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगल में करुणालय वरुणालय भक्त वांछित बिंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज ग्राम बाई खेड़ी एवं समस्त ग्रामवासी के बीच में चतुर्थ दिवस की बेला में आप हम सभी सादर समर्पित हैं। इसलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी
एवं श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, आशुतोष भूत भावन भोलेनाथ, माता पार्वती, समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। ग्राम बाई खेड़ी के एवं जो दूर दराज से अलग अलग क्षेत्र से, ग्राम से जो भी अतिथिगण अतिथि के रूप में पधार रहे हैं, पधारेंगे, आपको भी कन्हैया की ओर से आशीर्वाद। ग्राम बाई खेड़ी के मुख्य यजमान मंगली प्रसाद जी सार वाले एवं समस्त पटेल परिवार, समस्त सार वाले परिवार, आपको भी सहृदय से साधुवाद है। सीता स्वरूपा, अनुसुईया स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा माताएं एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आपको भी सहृदय से साधुवाद। ग्राम के विप्र देवता आचार्यगण, मंच आसीन के आचार्यगण एवं बाहर से जो भी अतिथि के रूप में ब्राह्मण आचार्यगण पधारे हैं या पधारेंगे, आपको भी कोटि कोटि नमन। हमारे दूर दराज से, जिला रायसेन से संगीत कलाकार बरेली के पास उदयपुरा से पधारे हैं, आपको भी सहृदय से साधुवाद है। साउंड सर्विस सम्मानी जी रावत जी इटारसी से, आपको भी सहृदय से साधुवाद है। और जो टेंट हाउस है, ये टेंट हाउस का नाम बताया है हमें हमारे भाई साहब ने, और लगा भी है बैनर, महाकाल टेंट हाउस। राहुल भैया जी पटेल साहब बाई खेड़ी की ओर से भी ये सेवा के रूप में समर्पित है, आपको भी सहृदय से साधुवाद। और भैया जिसमें तो अब उन लोगों का नाम लेना खैर मेरे को उचित नहीं लग रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से हमारे सुखदेव जी पटेल बिशारोना, थोड़ी मीठी मीठी तालियों से यदि रावत जी का स्वागत करें तो अच्छी बात है। बहुत ही हमारे जो सुखदेव जी पटेल साहब हैं बिसारोना से, हम उसी दिन से देख रहे हैं बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। वैसे तो परिश्रम सभी ग्रामवासी कर रहा, क्योंकि पटेल परिवार की भागवत तो एक का माध्यम है, बाकी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भी ये सेवा का अवसर आप हमको प्राप्त हुआ। सेवा में कसर मत करना, हमारी सेवा नहीं कराते हैं, सेवा करना है तो कन्हैया की, भगवान की कर, इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं। कथा आगे आएगी। भगवान कृष्ण ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें कन्हैया ने भी झाड़ू लगाई, भगवान कृष्ण ने झाड़ू लगाई, सेवा की, अतिथि सेवा की। और साथ में हमारे ग्राम पांजरा से लाला जी दादाजी के जमाई साहब हैं दीपक भैया पड़ेहार, ये पड़ेहार के नाम से ही जाने जाते हैं। परिहार साहब, आप भी बहुत सेवा दे रहे हैं और समस्त जितने भी
हमारे दादाजी के परिवार के जो भी मेहमान हैं, माताएं और ग्राम के जो भी भक्त हैं, सभी इस आयोजन में सेवा का अवसर पूर्ण रूप से दे रहे हैं। इस प्रकार से अब आगे अपन आज चतुर्थ दिवस की बेला में सत्संग के माध्यम से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अमृत रूपी रसपान कराने के लिए मन और वाणी पवित्र करने के लिए थोड़ा हरि का आश्रय लें। इसके बाद में हम सत्संग में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राधे जय हो सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हाँ तो आइए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का चतुर्थ दिवस की बेला में आप हम सभी सादर समर्पित हैं। पहले तो जो हमारे सामने माताएं बैठी हैं और व्यवस्थापकों से मेरा निवेदन है कि जो सामने वाली जो लाइन बनी है थोड़ी थोड़ी जगह यदि आप इधर उधर से बीच की आने जाने के लिए यदि आप बना दें तो और अच्छी बात है। मेरा मात क्योंकि आप ही व्यवस्थापक हैं, आप ही आयोजन वाले हैं, तो अपनी से में क्योंकि आने जाने माताओं को या आने जाने भक्तों को थोड़ी परेशानी है, इधर उधर से आते हैं, इसलिए सीधे के सीधे चले आए। और अभी शाम को तो हम रस्सी बंधवा देंगे तो उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बड़ा टेंट है, टेंट में कमी थोड़ी। हाँ तो आइए आज चतुर्थ दिवस की बेला में आप हम सत्संग के माध्यम से कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए हर चीज का समय बनाया है परमात्मा ने। ऐसा कौन सा कार्य है जिसका समय निर्धारित ना हो। माताओं से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बीच में ना बैठे, एक पांव की रास्ता छोड़ दो। आप रास्ता छोड़ेंगे जब ही मैं आगे बढ़ूंगा। समय हर चीज का निर्धारित है। अब जैसे कम से कम आने जाने में कोई भक्तों को परेशानी तो ना होती, इधर उधर से आते हैं बेचारे, उधर से आते हैं, अपनी अपन कोई व्यवस्था बनाना है। हर चीज का निर्धारित समय रखा गया है और उस समय को ना तो कोई आगे कर सकता है न पीछे कर सकता। हम तुम कोई नहीं है आगे पीछे करने वाले, केवल करने वाला तो एक ही है जिसने सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार वो ही करने वाले हैं। बाकी तो आप हम, क्योंकि विधाता ने जो समय निर्धारित आपका हमारा
क्या है? अरे हंस अकेलो जाए भजे जा राधे राधे। हंस अकेलो जाए भजे जा राधे राधे। तेरा जीवन सफल हो जाए भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार हरि बोल। ओ राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। इसके बाद अरे मेहनत कर द्रव्य कमायो धरनी खोद गड़ायो। मेहनत कर द्रव्य कमायो धरनी खोद मेहनत कर द्रव्य कमायो धरनी खोद गड़ायो। मेहनत कर द्रव्य कमायो धरनी खोद धरायो। और फिर और सब यहीं पड़ो रह जाए भजे जा राधे राधे। सब यहीं बड़ा रह जाए जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ओ राधे हो। श्री राधे हो। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को तारे जपे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को तारे भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। भूलो मत राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हाँ तृतीय दिवस की टाइम बेला में ब्राह्म कहाँ दिया था मैं भूल गया। क्यों अर्जुन भैया? कल कथा कहाँ से ब्राह्म हुआ था भूल गया मैं। अच्छा अच्छा ठीक 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 पहचान गया जान गया समझ गया। देखिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को अनेक अनेक कथाओं का अवगाहन कराया, श्रवण कराया। और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं, श्रापत हैं, 3 जन्म का श्राप है इन्हें। हिरण्याक और हिरण्यकश्यप को 3 जन्म राक्षस योनि में आना पड़ा। एक बार श्रुतकुमार चारों भाइयों ने विचार किया कि चलो जरा स्वर्ग का दर्शन करके आए, बैकुंठ का। तो बैकुंठ जाने के बाद में जब बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु के द्वार में मेन द्वार पे जय और विजय दोनों बैठे थे, पहरेदार थे, रक्षक द्वार रक्षक थे।
शरद कुमार वहां पहुंचे तो संत कुमारों ने कहा हमें अंदर जाना है। भाई आजकल जो हमें उस नेतागिरी पर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो नेता रहते हैं उनके पीए रहते हैं। पहले पीए से मिलो तो आगे मिलोगे नहीं। और यदि घर में साहब जी बैठे हैं अंदर और पीए से पूछा भैया हमें साहब जी से मिलना है, तो पीए ने कह दिया ठीक है हाँ मिल जाएंगे। और अब ने कह दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं है भैया, अभी तो वो पूजन में व्यस्त है या बाहर गए। चक्कर काटते रहो। जब तक पीए से आप संपर्क में रहोगे चक्कर काटता रहे। आप हम चक्कर काटते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं अनुभवी बात है। इसलिए चुनो तो जान करके चुनो, कम से कम अपन डायरेक्ट पहुंच जाओ। लेकिन वो कुर्सी का मद, कुर्सी का अहंकार, पद का अहंकार आ ही जाता है। और जिसके अंदर अहंकार आ गया उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय विजय ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। संत कुमारों ने कहा अरे भैया हमें जाने दो, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, उन निराश होके जाएं तो क्या अच्छी बात है। हम आशा लेके आए हैं, हमारी आशा को निराशा करो तो अच्छी बात है। इसलिए हमें अंदर जाने दो, हमें भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर कोई भक्त यदि भगवत में आए उनसे मना किया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? स्वागत करो, सम्मान करो उसका। लेकिन जय विजय के अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए जय विजय ने शरद कुमारों को मना कर दिया, अहंकार स्वीकार नहीं किया। कदापि अंदर नहीं जाने देंगे। शरद कुमारों ने श्राप दे दिया दोनों जय और विजय को, तुम राक्षसी प्रवृत्ति जैसी कार्य कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हें 3 जन्म राक्षस योनि में आना पड़ेगा। तो भैया 3 जन्म की राक्षस योनि में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और एक और का नाम का है दंत। ये 3 जन्म में इन्हें राक्षस योनि में आना पड़ा है। इसलिए हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, प्रहलाद के लिए बहुत कुछ सिखाया, हमारा पाठ सीख जाए, हमारे कदमों पर चले तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रहलाद बचपन से क्या करते थे, इसलिए तो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कोई चीज की आदत डालो तो बचपन से डाली जाती है, बुढ़ापे में आदत नहीं आई। प्रहलाद बचपन से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण। ओ राम नारायण राम नारायण राम नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो। प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भजन में तल्लीन रहते थे, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाए लेकिन नहीं माना। अंत में वो ही हुआ विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने मोक्ष कर उद्धार कर दिया। अब कोई कोई कहते हैं वध कर दिया। भगवान के हाथ से जो भी मारा जाता है उसको वध नहीं कहते, उसको मोक्ष कहते। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं, मन चाह वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन वैभव कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले कुछ तो चाहिए। प्रहलाद कहने लगे कि भगवान यदि आप देना चाहते हैं तो क्या देना है? मेरे सिर पे रख दो। क्या मांगा है? ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवान। ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। गरीब वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दे
जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी हो है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हो एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। ओ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। रास्ता रोशन कर ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे 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 और जोर से बोलो राधे राधे। राधे। जय श्री कृष्ण। लेकिन एक बात है, आज चौथा ही दिवस है और चौथे दिवस में ही आनंद आएगा। वैसे तो उसी दिन से आनंद आ रहा, लेकिन और आनंद परमानंद आएगा। लेकिन परमानंद में आप जो है हम भजन जरूर गा रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा। आप विचार कर रहे होंगे पंडित जी हमें तो आनंद आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? हमें इसलिए नहीं आ रहा कि जब तक माताओं को और भैयों को और ठुमका ना लगे। हाँ, भजन का आनंद वो ही है जो कन्हैया के सामने आनंद से ठुमका लगा दे। आपके बेटा बेटी की शादी में यदि डीजे आ जाए तो फिर यहाँ तो शर्म है भैया। समधी साहब बैठे, ससुर साहब बैठे, जेठ साहब बैठे, थोड़ी मर्यादित में। और यदि डीजे 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 वहां कहाँ गए समधी साहब, वहां कहाँ गए ससुर साहब? वहां तो नोटों की बोछा
इसलिए माताओं, मेरा आज करवत निवेदन आज कर रहा हूं। 3 रोज में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, कंजूसी मत करना। क्यों? 84 लाख योनि के चक्कर नहीं काटना है तो कन्हैया के सामने न चले। सज्जनों, इस प्रकार से प्रहलाद आज भागवत में भक्तों के रूप में नाम आया है, भक्त प्रहलाद। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने भक्तों की कथा का आनंद दिलाया, लेकिन हमें कुछ मन मंत्रों की कथा और श्रवण कराएं। देखिए, यहां से मन मंत्र प्रारंभ होते हैं और मन मंत्र जो है, ये कौन सा मन मंत्र चल रहा है? हमारे विप्र देवता ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराते हैं उसमें वो मन मंत्र बोलते हैं। वही वश मन मंत्रे अष्टम सप्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणी जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। तो भागवत में ये 6वां मन मंत्र चल रहा, लेकिन संकल्प में वैश्व मन मंत्र चल रहा है। लेकिन भागवत में 14 मन मंत्र की कथा आती है। 14 मन मंत्र की कथा। एक मन मंत्र कितने का होता है? बहुत बड़ी गहराई की बात है। 71 बार एक युग निकल जाते हैं। गिनती कर लेना आप। 71 बार एक युग, जैसे सतयुग 71 बार, सतयुग के बाद में कौन सा युग आया था? द्वापर, त्रेता युग और फिर है कलयुग। ऐसे 71 बार निकल गए हैं, जब जाके एक मन मंत्र आया। और ऐसे कई 71 बार मन मंत्र निकल गए हैं, जब एक कल्प आया। इसलिए अपन 14 मन मंत्र की कथा में है। पहले 14 मन मंत्र की कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, चौदह मन मंत्र में एक मन मंत्र और है। उस मन मंत्र में क्या है? आसीद गिरिवरो राजेश चित्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदयनाव्रता श्रीमान्यो जनायुतमुच्चितः। यहाँ पर क्षीर सागर के समीप एक आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटा, एक त्रिकूट एक पर्वत है। क्षीरो देवा वृत्यो, क्षीर सागर के समीप एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत नाम क्यों आया? 3 शिखर, उस पर्वत पर 3 शिखर। इसी मंदिरों में शिखर बनाई जाती है। कोई सा भी मंदिर हो, राम जी का हो, कृष्ण का हो, देवी जी का हो, हनुमान जी का हो, उसके ऊपर एक शिखर बनाई जाती है। ऐसी उस पर्वत पे 3 शिखर थी, इसलिए उस पर्वत का नाम रख दिया त्रिकूट पर्वत।
उस त्रिकूट पर्वत पर कुछ जानवर अधिकतर रहते थे। वैसे तो यहाँ बताया है कि मानव भी रहते थे, देवता भी रहते थे, लेकिन उस पर्वत का एक राजा था, जिस राजा का नाम है गजेंद्र। अच्छा, आपने ये गजेंद्र मोक्ष तो पी रखा है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैं नई कथा कह रहा हूं। उन नई कथा हम नहीं, कोई भी वक्ता नहीं कथा कह सकता है। कथा जो भागवत में लिखा है श्री बाई श्री, वो ही कह सकता है। गजेंद्र मोक्ष लिखा है, गजेंद्र मोक्ष ही कहना पड़ेगा। और दूसरा मोक्ष नहीं कह सकता। इतना फर्क है कि अपनी अपनी भाषा और शैली का अंतर है। बाकी गजेंद्र मोक्ष है यानी है। उस पर्वत का राजा गज था। गज यानी हाथी। सैले सैले न माणिकम मोतिकम न गजे गजे, साधवो ही न सर्वम चंदन न बने बने। एक हाथी था और हाथी उस पर्वत का राजा बन बैठा। अच्छा, राजा कैसे बनता है? धन से बनता है, बल से बनता है। धन भी हो भाई, बड़े लोग से ही बड़े आदमी कह सकते हैं, छोटे से गरीब से। एक जगह की बात है कि पटेल साहब का एक नौकर लगा था। नौकर पटेल साहब की गादी के पास में एक सार थी, जैसे हमारे दादाजी सार वाले के नाम से जाहिर है। सार थी, गौशाला गौ बंधा करती थी। तो वो नौकर जो है गौ की सेवा करने के लिए, गोबर उठाने के लिए प्रतिदिन सुबह आया करता था। और पटेल साहब गादी पे बैठे रहते थे। कोई भी आए, पटेल साहब राधे राधे, पटेल साहब जय श्री राम, पटेल साहब राधे राधे, नमस्कार नमस्ते, जो भी बोलना है पटेल साहब। जैसे हमारे दादाजी की छाप थी, पटेल साहब पड़ गई। अब वो रोज गोबर डालने के लिए रोज आए, लेकिन पटेल साहब से नमस्कार जय श्री राम सब करें, लेकिन उससे पटेल साहब ना नमस्कार करें ना कोई पटेल साहब। एक रोज उसके मन में आया कि मैं पटेल साहब का नौकर हूं और सब लोग पटेल साहब कहते हैं, मैं पटेल साहब का धनी आदमी हूं, मुझसे कोई पटेल नहीं कहता। मन में आई, मेरे से पटेल का नहीं के बजे बताओ। लेकिन एक काम कहा, बोले एक काम करो, आज घर ही पूछूं चिंटू की मम्मी से। हाँ, शाम को घर आया, उसने कहा क्यों चिंटू की मम्मी? चिंटू की मम्मी कहने लगी, हाँ बताइए क्या बात? अरे बोले तुम एक बात आओ, अपन पटेल साहब के नौकर है ना? हाँ बोले क्यों नहीं है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अरे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन रह तो रहे, खा तो रहे पटेल साहब के, और रह रहे पटेल साहब के। तो एक बात बता कि मेरे से सब कोई पटेल साहब कहते हैं, मेरे से कोई पटेल साहब क्यों नहीं कहे? बोले तू एक काम कर, आज से तू मेरे से पटेल भाई बोली, पत्नी बोली, अरे सुनो तो, तुम तो मेरे बेसे ही पटेल हो भाई, मेरे स्वामी हो, मेरे पति हो, तो वैसे ही तुम मेरे पटेल हो। बोले नहीं, घर में से आग फूटती है, क्योंकि लंका का विनाश कराया बोले विभीषण ने, जबकि विभीषण ने नहीं कराया। कर में प्रधान कर्म प्रधान, विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो
जस करही सो तस फल चाखा। जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से उसे भोगना पड़ेगा। नहीं बोले आज से मैं से पटेल, बोले ठीक है। पटेल पत्नी ने बहुत कुछ मना किया तो पति जो है पत्नी को मारने लगा। डांटा तो डांटा, मारने लगा। उठाई मुंगरिया, बोले कहे कि नहीं मैं सीधे बताया आज से पटेल पटेल। बा ने कही बिल्कुल मत मारो, आज से तुम पटेल 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 साहब पटेल साहब। पटेल नहीं पटेल साहब बोल लगा। बा सूचना लग गई पटेल साहब को, खबर लग गई पटेल साहब को। आज भैया ने घर वाली है मारी। सुबह आया तो पटेल साहब बैठे थे। पटेल साहब ने कहा कि भाई पटेल तो पटेल होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, हर कोई पटेल नहीं बन सकता, मुखिया हर कोई नहीं बन सकता। पटेल साहब जैसे ही वो भैया आया गोबर डालने के लिए, उसने कहा पटेल साहब पटेल। पटेल खुद कहने लगे पटेल साहब इधर आओ इधर आओ। प्रसन्न हो, अरे आज तो मेरे से पटेल ही पटेल साहब कह रहे हैं। अरे दौड़ा दौड़ा, हाँ हुजूर 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 हुजूर। बोले नहीं आज से हमसे हुजूर मत कहो, हम हुजूर नहीं है। बोल फिर बोले हुजूर आज से आप हो, आप आओ, आज से आप पटेल है, पटेल की गादी संभालो। अरे और जब इतनी कही जब तो और गदगद हो गया। आज तो मुझे गद्दी मिल गई, राज गद्दी मिल गई, पटेल की राज गद्दी मिल गई। प्रसन्न और जाकर के बैठ गए। अब देखिए कहां बैठने वाला कहां बैठा और कहां बैठने वाला कहां बैठ गया। ये चतुराई नहीं है तो क्या है। अब बैठ गया। उसी बीच में हुआ क्या कि उस गांव में आपस में हरिजन की लड़ाई हो गई। हाँ किसी किसी घर में लड़ाई होती ना अधिकतर, तो जब कोई कहते हैं अरे भैया तुमने चमारो घर कर दो, लड़ाई हो गई। अब वो न्याय उस गांव में जो भी लड़ाई होती थी वो न्याय पटेल साहब किया करते थे। अब बगा में लड़ाई भई, दोनों पक्ष पहुंच गए। उसी बीच में पटेल साहब हमरो न्याय करो, वो करो मैंने ऐसा जाने ऐसा किया, वो करो जाने ऐसा किया। अब कभी जीवन में यदि न्याय करो हो तो न्याय कर। इसलिए सज्जनों बनावटी मत करना। अब विचार कर लो पटेल गादी पे बैठो कौन से का कहूं जा से कहूं जाए बुरी, जा से कहूं जाए बुरी। अब बुराई में विचार आयो, अरे बड़ो गलती कर दी कर बैठो मैंने, मैं पटेल नहीं हूँ। पटेल साहब हुजूर आइए। पटेल साहब कह रहा नहीं करो न्याय करो। तुमने घर जाकर के तुमने तुम्हारी पत्नी को क्यों पीटा। सज्जनों कभी भी बनावटी मत करना। गजेंद्र राजा बन बैठा और गजेंद्र हाथी में इतना एक बल ऐसा था, कितना बल था 10,000 हाथियों का जो बल होता है वो एक हाथी में था, गजेंद्र में था। इतना बलशाली था। तो भाई जो बड़ा होता है वो ही तो भाई, जिसमें वजन होता है वो ही तो भारी होता है, जिसमें वजन नहीं है वो तो बस ऐसे ही है। इसलिए वो गजेंद्र राजा बन बैठा। लेकिन इतना बलशाली होने के बाद उस राज में कभी हिंसक कार्य नहीं हुआ, बुरा कर्म नहीं हुआ। शेर और बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। एक साथ। जैसे अयोध्या में अधर्म नहीं हुआ,
उसी प्रकार से गजेंद्र महाराज के राज में शेर बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। ऐसा राज चलाया गजेंद्र। परिवार भी लंबा था, बहुत बड़ा परिवार था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उस गजेंद्र की कितनी पत्नियां बताई है भागवत में? 50 पत्नियां हैं। हमने तो कल बताया भैया 2-2 मत रखना, लेकिन इधर देखना हाथी की 50 पत्नी और एक पत्नी के 3-3 पुत्र। एक पत्नी के पत्नी से 3-3 पुत्र है, तो बताइए 50 पत्नी के कितने हो गए पुत्र? 50 दिया 150 और 50 कितने हो गए? 150 और 50 200 और 200 के ऊपर फिर एक स्वयं गजेंद्र। 201 आदमी का परिवार केवल एक का। एक रोज की बात, कार्तिक की पूर्णिमा पड़ी, सोमती पूर्णिमा थी। उसी दिन से ये कथा प्रारंभ हुई है। आपके हमारे बड़े अहोभाग्य है जो आज हमारे सार वाले दादाजी मंगली दादाजी ने सोमती पूर्णिमा से कथा प्रारंभ कराई, लेकिन उसमें थोड़ी सी कन्हैया की कृपा इतनी हुई कि बरसात हो गई, और रात को भी हुई। बरसात कितनी हुई है ये तो हमें ध्यान पता नहीं है, क्योंकि हम तो सो गए थे, लेकिन सुबह उठ के देखा तो भैया बरसात हुई। लेकिन कन्हैया से प्रार्थना है कि भैया अब क्षमा करो, हमें क्षमा करेंगे, ऐसा नहीं है। सज्जनों, पर्व स्नान बनाने के लिए और एक सरोवर में अपने परिवार को लेकर चल दिया। अब उस सरोवर में पहुंच गया। उस सरोवर में पहुंच करके स्नान बना रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अपने परिवार, अपनी स्वयं के सूरों से जल भर भर के अपने पत्नियों के ऊपर डाल रहा है, पुत्रों पर डाल रहा है, यानी क्रीड़ा कर रहा है, आनंद ले रहा है उस सरोवर का। तो आप बताइए, आप आनंद ले रहे हैं कि नहीं? जब एक हाथी आनंद ले रहा है तो हम तुम आनंद ले रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये आनंद ही तो आनंद है। और थोड़ा समय जब आ रहा है आगे तो और परमानंद होगा, कन्हैया आएंगे। अभी आनंद है, जब कन्हैया आ जाएंगे तो परमानंद हो जाएगा। क्रीड़ा कर रहा है। उसी बीच में हुआ क्या, एक ग्राह था, मगरमच्छ एक ग्राह था। वो ग्राह जल का बलशाली है। उस ग्राह ने जाकर के उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके जल में खींचने लगा। क्योंकि भाई जल वाले की जल में चलती है, थल वाले की थल में चलती है। जल वाले की थल में नहीं, मछली को, मगरमच्छी मछली को बाहर निकाल दो, तड़प के प्राण छोड़ दो, और जल में छोड़ दो तो जीवित हो जाए। और थल वाले को जल में, यदि जरा कोई जल में डूब जाए तो भैया यदि तैरने वाला है तो बच जाएगा, यदि गोता लग गए तो गोविंदा। गजेंद्र के लिए इतना बल और इतने परिवार वाले के कारण से उन्हें मद हो गया था। हाथी को अहंकार आ गया था। किसी किसी को बल का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को उम्र का अहंकार, और किसी को पुत्र, परिवार, कुटुंब, समाज, गांव, सबका अपना अपना अधिकार हो जाता है। लेकिन ये अहंकार मतलब जो है सो जो हो यही सोई राम रच राखा, जो होगा राम जी के ऊपर छोड़ो, कृष्ण के ऊपर छोड़ो। अहंकार आ गया था। अहंकार के वशीभूत होकर के आज
वो मगरमच्छ, वो ग्राय हाथी के, वो गजेंद्र के पैर को खींच रहा है, जल में खींचते जाए। अभी होश नहीं है गजेंद्र महाराज के लिए कि मेरा पैर कोई खींच रहा है, क्योंकि बल का अहंकार, पुत्र का अहंकार, परिवार का अहंकार, पत्नियों का अहंकार, कुटुंब वालों का अहंकार। लाओ जरूर, ऐसा नहीं, सब अपने अपने ऊपर सबका अहंकार रहता है, लेकिन आटे में नमक जल चले। नमक में आटा, आटे में नमक डालोगे तो अच्छी रोटी बनेगी, और यदि नमक में आटा मिलाओ तो मिलेगा क्या? सीमित का। अब कुछ समय के बाद अब एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ तड़पन हो रही है, कोई जल में मुझे खींच रहा। अब एहसास हुआ, अब बल का ताकत लगाया, देखना। इसलिए कहते हैं कोई किसी का नहीं है। बल का ताकत लगाई, लेकिन शक्ति रही जब तक तो ताकत लगाई, और जब शक्ति से हीन हो गया गजेंद्र, पूरा शरीर सरोवर में, उस जल में सराबोर, पूरा जल में डूब गया पूरा शरीर। केवल एक सूंड बची है, और ग्राय जल में खींच रहा है। हाथी गजेंद्र जो है ऊपर आने की प्रयास कर रहा है, लेकिन कभी बाहर आ जाए, कभी जल में चला जाए। इस प्रकार से ये लीला चल रही है दोनों की, वो भी बलवान और वो भी बलवान, पहलवान पहलवान। मती करना कभी अभिमान। खींच रहा, लेकिन जल वाले की चल रही है, थल वाले की जो शक्तिहीन हुआ, परेशान हो गया, हैरान परेशान हो गया, बल नहीं चला। अब पुकारा अपने पुत्रों को, बेटाओ मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा लालन पोषण किया है, कितना परिश्रम करके मैंने तुम्हें बड़े किए, पढ़ाया लिखाया। आज धर्म है तुम्हारा, आज कर्म है तुम्हारा, पिता का संकट में, मुसीबत में साथ दो बेटा। तो पुत्र उसी को कहते हैं जो समय के ऊपर अपने माता पिता की सेवा कर ले। यदि सब तीर्थ, एक तीर्थ मत जाओ, सारे तीर्थ घर में हैं। मत जाओ मंदिर, मत जाओ तीर्थ, कहीं मत जाओ। और यदि घर में तीर्थ का पुण्य प्राप्त कर लिया तो तीर्थ जाने किया। लेकिन आजकल क्या होता है, दिखावटी माता पिता तो वृद्धाश्रम में पहुंचा दें और बोले पंडित जी हम भी चलेंगे हरिद्वार। और उनसे पूछा जाए तुम्हारे माता पिता, बोले पंडित जी अनुरुद्राचार्य के आश्रम में छोड़ आए। बताइए अब। लेकिन कहते हैं सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ है शाला साली। हम आगे नहीं कहें, है ना? आजकल की प्रथा। सज्जनों, मात पिता से बढ़कर के कोई तीरथ नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसने मात पिता की सेवा कर ली उसे परलोक जाने में देर नहीं लगेगी। और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। आना जाना आ गए चले गए, आ गए जा गए, आ गए चले गए, यही बना रहे। क्यों? प्यासे को पानी। समझ गए? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। ओ कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं। सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। ओ जन्म मानव कले के दया ना करी, जन्म मानव कले के दया ना करी। फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। जय हो राधे राधे। मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया जब तप किया, दान करते ही दिल में ख्याल आ गया। ओ कभी भूखे को भोजन, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार
गुनगुनाते हुए ये ख्याल आ गया। ओ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए सज्जनों, इस शरीर को धोने से कुछ नहीं है, ये दिखावटी में है। कौन कौन सी साबुन चली वो हमें तो आती नहीं है। साबुन से ऊपर की चमड़ी धो लो, कोई मतलब नहीं। धो, ऐसा नहीं मत धो, लेकिन ऊपर के धो ना धो, लेकिन अंदर के मन को धो लो। लेकिन अंदर वो कहावत नहीं, मन में राम बगल में छुरी। हाँ, इसलिए सज्जनों, इधर गजेंद्र महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए पुत्रों को पुकारा, बेटाओं ने रक्षा की, लेकिन बेटा भी परास्त हो गया, पुत्र भी परास्त हो गया। इसलिए सज्जनों कहते हैं, सबको संभालो लेकिन पहले खुद संभल जाओ। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। स्वयं कहावत है, राजा जो होता है वो देश को संभालता है। यदि वो देश नहीं संभल रहा है तो शहर को संभाल लेना चाहिए। यदि शहर भी नहीं संभल रहा है तो फिर अपने गांव को संभाल लो। यदि गांव भी नहीं संभल रहा है तो अपनी समाज को संभाल लो। समाज भी नहीं संभल पा रही है तो फिर परिवार को संभाल लो, और परिवार भी नहीं संभल रहा है तो घर को संभाल लो। घर भी नहीं संभल पा रहा है तो स्वयं संभल जाओ, कोई संभले या न संभले। सज्जनों, मनुष्य तन लिया है परमात्मा ने, तुम्हें कितनी सुंदर ये काया दी है। इस काया के ऊपर गुमान मत करना, क्योंकि सबसे सुंदर काया ये मनुष्य तन की है, बाकी किसी की नहीं। लेकिन एक बात बता दें, हर जीवधारी, हर जड़ चेतन की कुछ ना कुछ काम आती है, लेकिन इतनी सुंदर काया कोई काम में नहीं आती। जिसको दिन रात लगे हैं, धो लो धो लो। स्नो पाउडर कौन कौन सी बेचने लगाती माता है, आप जाने वो कौन सी, हमें तो नाम नहीं आता खैर। लेकिन चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सांवला सलोना हो, जाना शमशान नहीं है। इधर जब पुत्र ने साथ नहीं दे पाए, पत्नियों को पुकारा, देवियों जो तुमने मांगा है मैंने बाजार से लाकर दिया है। किराना मांगा, किराना दिया। आपने काजू किशमिश मैंने तुमने मांगे, मैंने दिया। तुमने श्रृंगार मांगा, मैंने तुम्हें श्रृंगार दिया। रेशमी साड़ी पहनाई, सब कुछ मैंने तुम्हारे ऊपर सर्वस्व लौटा दिया। लेकिन आज बारी आ गई है इस पति की रक्षा करना। और एक बात और सत्य है, यहाँ पर स्त्री
के लिए केवल एक ही व्रत है, एक ही नियम है, वो है केवल पति। पति ही परमेश्वर है। भगवान कृष्ण जब मधुबन में आकर के महाराज मध्य रात्रि में कर रहे थे, सारी गोपियां पतियों को छोड़ करके, पुत्रों को छोड़ करके, श्रृंगार को छोड़ करके मध्य 12 बजे रात को भाग गई। ऑटो पर बंसी रखी। तब भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम इतनी रात्रि में क्या अपने अपने पतियों से पूछ के आई हैं क्या? पत्नियों ने मना कर दिया, ना किसी से नहीं पूछा, ना पति से पूछा, ना पुत्र से पूछा, ना सासू से, ससुर से, जेठ, किसी से नहीं पूछा। बोले फिर रात्रि में तुम कैसे आ गई? तो मैं धिक्कार है। कृष्ण ने मना कर दिया, तुम्हें नहीं आना था, तुम क्यों आई तुम्हारे पति को छोड़ करके? वहां पर गोपियों ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मणि पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। काय वचन मम पति पद प्रेमा। काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए केवल एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत है, वो है पति। पति ही परमेश्वर है। इसलिए पत्नियां पति की सेवा। अब आप कहें पंडित जी आपने तो हमारी बता दी कि पत्नियों के लिए पति की सेवा करना चाहिए, और पति ऊपर से डंडा मारे, है ना? लेकिन नहीं, तराजू के जो पलड़े रहते हैं दोनों बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं कि भैया पत्नी तुम्हारी सेवा कर रही है और पति जो है 84 बोतल एक ढक्कन डाली और ना। क्योंकि स्त्री क्या है? अबला है, अबला। और स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री माँ है, स्त्री बहन है। निरंतर 24 घंटे में हर स्त्री, हर माता 3 रूप बदलती है 24 घंटे में। एक रूप में माँ आती है, वो स्त्री, एक स्त्री अपनी पत्नी एक रूप में माँ का रूप धारण करती है, एक में लक्ष्मी का रूप धारण करती है, और एक में पत्नी का रूप धारण करती है, स्त्री बनती है। अब आप विचार करोगे पंडित जी गादी पे बैठकर सरासर झूठ, देखो जबकि कल नहीं कहा कि भैया झूठ मत बोलना और तुम्हें झूठ बोलना है। सज्जनों गादी झूठ नहीं हो सकती, आप हम झूठ हो सकते हैं, रामायण झूठ नहीं हो सकती। एक रूप में जब आपको भोजन कराती है पत्नी अपने स्वयं को सामने थाली ला करके, और जब बैठ करके भोजन कराती है उस समय माँ का रूप रहता है। कभी उस समय स्त्री का रूप मत बनाना, स्त्री मत समझना, उस समय माँ का रूप, क्योंकि माँ ही तो भोजन कराती है।